कलेक्टिव जिम्मेदारी अब कांग्रेस और लेफ्ट की हो गई क्या? ममता बनर्जी ने तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बाइपोलर इलेक्शन दिख रहा है ये सीधे सीधे। Where do you stand now in this particular election? देखिए, आपने जो पहला मुद्दा रखा था कि बीजेपी हिंदुस्तान की इलेक्शन को बाइपोलर करने की कोशिश कर रही है। हाँ। उन्होंने हिंदुओं को वोट, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका कहना है कि हिंदुओं को वोट मांगना गलत नहीं है। मेजॉरिटी किसकी है इंडिया में? हिंदुओं की मेजॉरिटी है। तो कांग्रेस को जब वोट करते थे तो मेजॉरिटी हिंदू ही वोट करते थे, तो हिंदुओं का राज। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं बोलती थी कि हिंदुओं का राज है। बीजेपी की ये पॉलिटिक्स है। उसके लिए मैं समझता हूं अरुण शौरी जी ने जो आइकॉन ऑफ इंडिया बोल के सावरकर पे जो किताब लिखी है वो बीजेपी के लोगों ने पढ़नी चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व, जो पॉलिटिकल हिंदुत्व है और हिंदुइज्म के बारे में बहुत फर्क किया है। That they should understand. हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है कि जो सबको साथ में लेके जाता है। लेकिन ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है आप गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं, करता है। अभी तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल फॉर्मूला है। मैं अभी आता हूं। अभी जो बुनियादी जो सवाल है जो आपने मिस किया है वो पश्चिम बंगाल में एक अपोजिशन पार्टी का राज है और बीजेपी का सेंटर में राज है। स्टालिन का, डीएमके का तमिलनाडु में राज है। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि फेडरलिज्म के ऊपर हमला हो रहा है और ये बीजेपी लगातार कर रही है। बीजेपी को सेंट्रलाइजेशन करना है और सेंट्रलाइजेशन करके पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना है। और ममता बनर्जी इसीलिए लड़ाई कर रही है। लेकिन बंगाल का सरजमीन जो है वो अलग है। बंगाल में आप देखते हैं एक तरफ रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, तो हिंदुत्व का भी, और राम मनोहर रॉय के जैसे लोग हैं जो एक तरफ हिंदुओं की बात करते हैं, दूसरे के रविंद्रनाथ टैगोर जो है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसके लिए अलग तरीके से बोलते हो तो बंगाल का जो बालचंद्र कांगो, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि ऐसा क्या बदला बंगाल की पॉलिटिक्स में कि वो बंगाल में 0 सीट हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले 2 सांसद पर आई, उसके बाद 18 पर चली गई और 3 विधायकों से चली गई 77 पर। सीधे 74 विधायक बढ़ गए और मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई आप हुआ करते थे। ऐसा क्या बदला बंगाल की पॉलिटिक्स? बंगाल की पॉलिटिक्स में ये सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो क्लास इश्यू जिसको हम कहते हैं, वर्किंग क्लास के इश्यू हो या लोगों के जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यू हो, वो पीछे गए। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बराबर बता रही थी कि गवर्नमेंट का कंसर्न क्या होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलती है कि नहीं, सबको आरोग्य के बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं। लेकिन इसके बारे में डिस्कशन कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम डिस्कशन हो रहा है और वो डेलिबरेटली किया जा रहा है। तो ये बाइपोलर हो गया ना। लेकिन बालचंद्र जी, ये इलेक्शन बाइपोलर हो गया। यही तो बीजेपी का, इसीलिए तो बीजेपी डेंजरस है। इसीलिए हमारा कहना है कि बीजेपी की राज इसीलिए डेंजरस है कि वो रियल इश्यू से लोगों को भगा के दूसरी जगह लेके जाता है और इसीलिए बीजेपी का खतरा देश के आम आदमी को है। ठीक है बालचंद्र जी।